वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, एक्सरसाइजेस भी कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन यानी कि हैम्स जो मसल है उनकी स्ट्रेन के बारे में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन बना होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन जो है, हैम्स मसल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं तो पता ही होगा हैम्स मसल्स। तो जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं वो हमारी तीन मसल्स होती है, तीन मसल का ग्रुप होता है, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि जब मैंने बाइसेप्स की बात की थी, हाथ में बाइसेप्स ब्रेकियाई उसकी बात की थी, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में एक हाथ में बाइसेप्स होती है बाइसेप्स ब्रेकियाई और एक पैरों में होती है बाइसेप्स फेमोरिस। तो जो बाइसेप्स फेमोरिस है वो हैमस्ट्रिंग मसल का एक पार्ट है। ठीक है, अभी जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है ना, इसका मेन काम होता है आपके घुटने को पीछे की तरफ मोड़ना और साथ ही साथ इसका एक और ये हेल्प करता है आपके हिप जॉइंट को पीछे ले जाने में, क्योंकि ये मसल हमारी पीछे की तरफ है। तो हिप का एक्सटेंशन यानी कि हिप को पीछे ले जाना और नी का फ्लेक्शन, जब नी ऐसे मोड़ते हैं इसे फ्लेक्शन बोलते हैं, तो नी के फ्लेक्शन में हेल्प करती है, मेन मसल होती है हमारी। तो हम बात करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग मसल के स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आपकी मसल होती है, स्पेशली जो टेंडन होता है जो आपके मसल को कनेक्ट करता है आपके बोन से, वहां पे कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हैमस्ट्रिंग क्यों होता है और किनको होता है। तो नॉर्मली जो रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो ऐसे स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं जिसमें आपको बार बार रुकना पड़ रहा है, बार बार आपको पैर चला, जैसे फुटबॉल हो गया, इस टाइप की जो आपकी एक्टिविटीज होती है जिसमें आपको घुटने का बहुत बार बार सडनली यूज हो रहा है, सडनली आपको घुटना मोड़ना पड़ रहा है, सीधा करना पड़ रहा है, ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हैमस्ट्रिंग जो है आपकी वो घुटने को मोड़ने में हेल्प करती है। अब अगर आप घुटना सीधा कर रहे हैं तो वो मसल खींच भी रही है आपकी, तो झटके से अगर आपने ऐसे अपना घुटना सीधा किया किक करने के लिए तो आपके यहाँ पे स्ट्रेच की वजह से इंजरी हो सकती है, या सडनली आपने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि टाइट कर लिया उसको तो हो सकती है इंजरी। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आपका मसल इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल आप रोज स्क्वाट्स करते हैं, क्वाड्स की स्ट्रेनिंग अच्छी है पर आपकी हैम्स की स्ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, आपकी मसल इम्बैलेंस है, या फिर आपकी ग्लूटियल मसल्स जो है, जो आपकी बटक की मसल्स होती है वो वीक है, तो इन केसेस में भी आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की, हैमस्ट्रिंग इंजरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको सारी मसल की प्रॉपर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं या फिर वार्म अप नहीं कर रहे हैं आप एक्सरसाइज करने से पहले तो भी इंजरी हो सकती है, इसलिए वार्म अप भी जरूरी है। और साथ ही साथ हमारी जो दोनों ग्रुप की मसल्स होती है, जब कोई भी आप ज्वाइंट कर रहे हैं, कोई भी ज्वाइंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके दोनों ग्रुप की जो मसल्स है, उसके आगे की मसल्स और पीछे की मसल्स, दोनों मसल्स की आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है ताकि मसल इंबैलेंस ना हो। ठीक है, अब अगर आपको हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो जैसे कि मैंने बताया कि हैमस्ट्रिंग मसल पीछे की तरफ है, तो आपको घुटने में पीछे की तरफ या आपको अपने थाइज में पीछे की तरफ जो है आपको पेन फील होगा, आपको घुटना मोड़ने में दर्द होगा, है ना। उसके अलावा घुटने को पूरा सीधा करने में भी दर्द होगा, क्योंकि मैंने बताया कि घुटना सीधा करने पे मसल जो है हमारी वो स्ट्रेच होती है, तो जब कोई इंजरी होती है तो उसको खींचने में उसको दर्द होता है। तो उसी तरीके से आपको घुटना अगर कोई सीधा करेगा जबरदस्ती तो आपको पेन होगा, या आपको घुटना मोड़ रहे हैं, को रोकने की कोशिश कर रहा है उसको, तो आपको पेन होगा। उसके अलावा अगर आप, हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पे कुछ ब्रूज भी दिख जाए, ठीक है, पर वो काफी कॉमन नहीं होता, स्पेशली इंजरी जब होती है तो तुरंत उस टाइम पे आपको नहीं होता, जैसे कि नीलापन हो जाता है उस टाइप से, वो तुरंत नहीं होता है इंजरी में, नॉर्मली वो 2-3 दिन के बाद ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप चलेंगे उस टाइम पे आपको जो है दर्द महसूस होगा चलने के टाइम पे, क्योंकि चलने के टाइम पे हमें घुटना अपना मोड़ना भी पड़ता है और सीधा भी करना पड़ता है। तो जब आप ये करेंगे या इस पैर पे ज्यादा वेट डाल रहे हैं उस टाइम पे हो सकता है कि आपको पेन फील हो। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे। अब अगर आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले किसी भी इंजरी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कोल्ड पैक लेना है। कोई भी एक्यूट इंजरी होती है तो कोल्ड पैक लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोल्ड पैक लेंगे। ठीक है, अपनी हैम्स जो मसल्स है वहां पे कोल्ड पैक लेंगे, 2 से 3 बार आप दिन में ले सकते हैं 10 मिनट के लिए। ध्यान रखना है कि कोल्ड पैक जो है बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए,
इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। एनीवेज, तो कोल्ड पैक लेना है। उसके अलावा आप धीरे धीरे उस एरिया की मसाज भी कर सकते हैं। ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है, ये जो मसल बेली है, इस यहाँ पे आप चाहे तो मसाज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसाज अपने आप से तो जनरली होगी नहीं, तो कोई और जो है वो कर सकता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि मसाज जो है वो बहुत पेनफुल नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ एक्सरसाइजेस है सिंपल जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारी हैमस्ट्रिंग मसल की हमको स्ट्रेचिंग भी करनी है और स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। फटाफट से वो सारी एक्सरसाइजेस हम देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप सीधा लेट जाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद से सीधा लेट के आपको अपने थाइस को 90 डिग्री बेंड करना है, उसको होल्ड कर लीजिए। फिर अपने पैर को धीरे धीरे जितना हो सके उतना सीधा करने की कोशिश करिए। इस तरीके से अपने थाइस को आप 90 डिग्री पे बेंड, हिप जॉइंट को 90 डिग्री पे बेंड रखेंगे और घुटना आराम से जितना हो सके करेंगे। ऐसे आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ब्रिजिंग। इसके लिए आप दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और आपको अपना हाथ सीधा फ्लोर पे रख के और अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जितना हो सके उतना कमर आप ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। इसके भी आपको जो है 10 रेपिटेशंस करने हैं। ध्यान रखिए कि हाथों पे आपको जोर नहीं डालना है। अपनी बैक मसल्स और ग्लूटियल मसल्स को फोर्स लगा के आपको अपनी कमर को ऊपर उठाना है। अब अगर आपको ये एक्सरसाइज इजी लगती है तो आप इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए अपने एक पैर को जो है सीधा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने ये वाला पैर सीधा कर लिया है और फिर अब मैं दूसरे पैर के भरोसे ही, मतलब दूसरा पैर अब मेरा फ्लोर पे है और मैं अपनी कमर को ऊपर उठा रही हूँ। इससे मेरा डिफ़िकल्टी लेवल जो है उस एक्सरसाइज का वो इंक्रीज़ हो गया है। ये एक प्रोग्रेशन हो गया ब्रिजिंग का, ठीक है। ये हो गई एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके लिए आपको उल्टा लेट जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हैम्स कर्ल्स। उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस तरीके से उल्टा लेट जाएंगे और उल्टा लेट के आपको घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है। आराम से जितना हो सके उतना घुटना मोड़िए और सीधा करिए, और हर बार कोशिश करिए कि घुटना और ज़्यादा आपका मुड़े, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 रेपिटेशंस करनी है। सारी एक्सरसाइजेस की 10 रेपिटेशंस करनी है दिन में 2 बार। ये हो गया हैम्स्कल्स हमारा। अब अगर हैम्स्कल्स इजी लग रहा है तो आप जो है इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए आप थेरा बैंड बांध सकते हैं या थेरा ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने पैर पे बांध लिया और अगर कोई और सरफेस हो तो वहाँ बांध के और फिर अपने पैर को उसके अगेंस्ट अंदर मोड़ने की कोशिश करिए। यानी कि हैम्स्कल्स करने हैं आपको, बट थेरा बैंड या थेरा रेजिस्टेंस ट्यूब बांध लेंगे तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए आपके पास थेरा बैंड या थेरा ट्यूब नहीं है या फिर है भी, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने इस बैंड को आपको क्या करना है कि एक पोजीशन में जब आप बेसिकली अपना घुटना मोड़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस ट्यूब आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। ये काम कोई इंसान भी कर सकता है कि जो आपके पैर को मुड़ने से रोके। तो अब आपको अलग अलग पोजीशंस में अपने घुटने को रोकना है, जैसे कि 30 डिग्री पे हो गया, 60 डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। इन पोजीशंस में या तो आप रेजिस्टेंस ट्यूब, जैसे कि अभी देखिए मैंने 60 डिग्री करीब मोड़ा हुआ है, अब रेजिस्टेंस ट्यूब मेरे पैर को पीछे खींच रहा है, मैं घुटने को अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मूवमेंट नहीं हो रही है मगर मेरा जोर लग रहा है। इस तरीके से कोई चाहे तो इंसान भी आपका पैर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है और आप उसे अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये 90 डिग्री पे मैं वही सेम मूवमेंट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिसमें मेरा रेजिस्टेंस ट्यूब मुझे पीछे खींच रहा है और मैं पैर को अंदर की तरफ खींच रही हूँ। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।